नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HR71 में। और आज हम सुबह सुबह आपके लिए कवरेज लेकर आए हैं जिसमें DSP, SP, DSP के अंडर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मैराथन किया गया, जिसमें छोटे बड़े सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसका मेन मकसद क्या था ये आपको बताते हैं। आज के दिनों में हो ये रहा है कि युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा खिंचती जा रही है। वो मैराथन में, स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे लाने के लिए डोपिंग जैसे कुछ बेहद ही इलीगल वर्क में इंक्लूड होती जा रही है। हालांकि डोपिंग करने से वो कुछ समय के लिए अपने अंदर की एनर्जी बूस्टअप करके रेस वगैरह जीत तो सकते हैं, लेकिन उससे जो नुकसान होता है वो आप सब भी अच्छे से जानते होंगे। बस फ़र्क इतना है कि अच्छे से जानने के बाद भी हम उस बारे में इतना जागरूक नहीं हैं कि हम उस चीज़ को समय रहते छोड़ सकें। आज के समय में युवा पीढ़ी संगति के हिसाब से या फिर किसी मेंटालिटी की वजह से इसी ओर बढ़ती जा रही है कि वो नशे के चंगुल में फंसती जा रही है। इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को यमुनानगर SP कमलदीप गोयल जी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की और हरी झंडी से इन सभी साइकिलिंग की स्टार्टिंग की, जिससे कि ये सभी साइकिलिंग से स्टार्ट हुए। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो इसमें जो कार्यक्रम है वो ना सिर्फ उस दिन आयोजित किए जाते हैं बल्कि उसकी कॉन्टिन्यूटी में अगले लगभग 2 सप्ताह तक कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। तो उसी सीरीज़ में हमने आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। इसमें लगभग 150 युवा साथियों ने हिस्सा लिया। तो वो ड्रग्स के खिलाफ समाज को एक संदेश देने के लिए शहर की जो गलियां हैं वहाँ से ये साइकिल यात्रा गुजरेगी और समाज को ये एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ड्रग्स से दूर रहें। और जो ऑलरेडी हमारे युवा हैं जो इस एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, तो कैसे वो नशे की गिरफ्त से बाहर आए। तो इस साइकिल रैली के लिए मैं जो हमारे पुलिस की टीम है उनका और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से रैली सफल हो पाई, तो उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बिलासपुर DSP आशीष चौधरी जी, जो कि ना सिर्फ DSP हैं बल्कि एक एथलीट भी हैं और लोगों को अवेयर करने के साथ साथ खुद भी स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, स्वागत है आपका HR71 में। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, स्पेसिफ़िकली ये तो हमारा जो इस वक्त अवेयरनेस कैंपेन है, ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जून से इंटरनेशनल एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग का जो हमारा चल रहा है फोर्टनाइट, हम उसको ऑब्ज़र्व कर लें। उसकी एवज में हमने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पहले भी करवाए हैं, लेकिन ये एक जो है इसलिए स्पेशल है प्रोग्राम जो ये साइकिलिंग की मैराथन करवाई है कि इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। हमारा जो यूथ है इस वक्त, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो किसी भी चीज़ का नहीं है। जो ये कोरोना काल चल रहा है, अगर हम देखें तो उसमें ना तो अनएम्प्लॉयमेंट का है, ना एजुकेशन का है, और ना ही और जो छोटे मोटे और जो सामाजिक या जैसी भी बुराइयां हैं उनका है। इस वक्त जो अब मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि जो सबसे बड़ी बुराई है इस वक्त हमारे युवा के साथ वो है कि वो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। और नशे की गिरफ्त से दूर करने के लिए हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी भी है हमारी। हालांकि मैं बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मेरी कानूनी ड्यूटी तो ये बनती है कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं या नशा जो लेते हैं उनको हम सलाखों के पीछे डालें। लेकिन उसके अलावा बीइंग अ सिटीजन ऑल्सो मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी ही बनती है कि जो हमारे युवा हैं जो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं या इस नशे के उसमें गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको अब उस गिरफ्त से कैसे बाहर निकालें। तो ये जो एक माध्यम है, एक सबसे अच्छा माध्यम मैं समझता हूँ कि उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करके फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है एक पॉजिटिव वे में लगे और वो उस गिरफ्त से और उस अंधकार की दुनिया से बाहर आ सकें। सर, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप चाहें तो बोलकर भी लोगों को अवेयर करके, मोटिवेट करके उन तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया, खुद साइकिलिंग की, इसका क्या रीज़न था? देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ मैं, और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मेरा बैकग्राउंड रहा है, एथलेटिक्स से मैं राइज स्पोर्ट्स स्कूल से मेरी स्कूलिंग है, तो बोलने में और बताने में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बता सकता हूँ, साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स बता सकता हूँ नशे के,
इसके रिपरकशंस बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आदमी खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया पिछले 1.5-2 साल से कि लोग जो हैं वो फॉलो उसी को करते हैं जो खुद करता है। और मैं खुद इस चीज़ को मैंने महसूस किया कि जब मैंने कोई भी काम इस तरीके से खुद इन्वॉल्व होकर किया है तो यूथ ने फॉलो किया है, आइकॉन मानते हैं वो। मेरी बेल्ट की जॉब है, एक वो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, यूथ को भी अट्रैक्ट करती है। तो उनके बीच में जब मैं पहुंच के कहता हूं कि आज जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, तो वो लोगों का जो जुड़ाव है वो ज़्यादा एक सच्चा जुड़ाव होता है। सर, आजकल की युवा पीढ़ी में ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि वो जब भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक जीतने की मंशा से वो डोपिंग जैसे चंगुल में फंसने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे भी बहुत परेशानी होती है, जो कि एक इलीगल भी साबित हो रहा है। तो इससे कैसे दूर रहा जा सकता है? देखिए, प्रॉपर अवेयरनेस और जो कोचिंग है इसके तो बड़े जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो जब तक अगर वो प्रॉपर सर्विलेंस में और विजिलेंस में अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो जिमिंग है या किसी भी तरह का सपोर्ट्स है, तो वो बड़ी लाजमी है कि वो सप्लीमेंट्स की तरफ या स्टीरॉइड्स की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन उसका तो इलाज ये है कि आपकी जो कोचिंग है, आपके जो कोच हैं, आपके जो जिस भी आप एकेडमी में हैं वहाँ जो सिखाने वाला है उसकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, और वो जो जिताने का है या प्रॉपरली उनको जो फीडिंग है वो डिपेंड करती है वो। लेकिन वो आयाम दूसरे हैं। हमारा आज का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि नशे से युवा को कैसे दूर रखा जा सकता है। जी सर, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से लोग जीतने के लिए ये स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोगों में, आज की युवा पीढ़ी में नशे को लेकर बहुत ही गलत मेंटालिटी बनती जा रही है। तो अपने इस कैंपेन के माध्यम से आप सभी युवा पीढ़ी से, हमारे सभी दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील स्पेशली आज के प्रोग्राम से ये है कि जैसे मोमबत्ती से एक दूसरी मोमबत्ती जल जाती है, उसी प्रकार हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे थे, अगर हम सभी लोग जाके अपने आप को एक मोमबत्ती समझ के किसी दूसरी मोमबत्ती को जागरूक करेंगे, उसको जगाएंगे, उसमें अलख जगाएंगे कि नशे से दूर रहें, तो जो ये रोशनी है ये बढ़ती जाएगी और एक दिन हम देखेंगे कि जो ये नशा रूपी जो अंधकार है इससे हम ओवरकम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इंचार्ज भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से नशा जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन, भ्रष्टाचार, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? ये सब प्रेरित करते हैं युवाओं को। अगर युवा हमारा साथ देंगे, जितने भी युवा हमारा साथ देंगे, तभी ये मुहिम कामयाब है। ये जो हमने ये रैली निकाली है, ये जो मैराथन निकाला है, इसका हमारा मेन मकसद ही यही था कि हम युवाओं को प्रेरित कर सकें कि साइकिलिंग से आप फिटनेस कर सकते हैं, साइकिलिंग करें, कोई भी गेम्स एक्टिविटीज़ करें। एक तो इनसे मनोवैज्ञानिक दबाव कम होता है और दूसरा ये है कि अपने आप को बेटर फील करते हैं। नशों को छोड़कर अगर आप एक्टिविटीज़ को लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे। मैं बच्चों के पेरेंट्स को खास करके ये अपील करना चाहूँगा कि वह अपने बच्चों का, खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी हैबिट्स क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। क्योंकि हमें जो छोटे बच्चे उनसे शुरू होती है बच्चों की, एक को देखकर दूसरे को, दूसरे को देखकर तीसरे को। तो हम यही बोलेंगे कि बच्चों का ध्यान पेरेंट्स मस्त रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। संस्था का नाम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो ऐसी एंटी ड्रग की भी मुहिम आप लोगों ने चला रखी, आगे भी? हाँ बिल्कुल, आगे भी चलाते रहे। हमने पिछले फरवरी में भी हमने एक सेमिनार किया था एंटी ड्रग्स के रिगार्डिंग, और आज भी किया, आगे भी हमारे ये कई ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करेंगे कि बी सेफ, बच्चों को सेफ करें, हमसे जुड़ें। हाँ, अगर कोई आपको दिखता है कि अवैध तस्करी कर रहा है या कोई करता हुआ पकड़ा जा रहा है, तो आप पुलिस को और हमारे माध्यम से हम इस चीज़ का आपको आश्वासन देते हैं कि आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके जो ये पकड़े जा रहे हैं उनके विरुद्ध अच्छी से अच्छी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपने देखा किस तरीके से नशे को लेकर यमुनानगर पुलिस की एक काफ़ी ज़्यादा पहल, और साथ ही साथ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो है ये काफ़ी अच्छी पहल थी। सुबह से ही जो है कम से कम सैकड़ों साइकिलों के साथ जो है युवा हो, चाहे उसमें महिला हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग दिया। स्पेशली आपने पूरी का पूरी स्ट्रीम को देखा। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आगे भी इस तरीके से कार्यक्रम यमुनानगर में होते रहे और युवा जो है नशों से दूर रहें, इसी के लिए प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, हर मैदान फतेह।